हेलो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है जिसके ऊपर 5 mm सीक्वेंस का वर्क है और इससे हम तैयार करेंगे अनारकली स्टाइल फ्रॉक सूट। उसके लिए हमें चाहिए पैनल्स यानी कि कलियाँ। तो सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करके चौड़ाई देख लेंगे 19 है और जो मैक्सिमम चौड़ाई जो होती है कली की वो 16 रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको फैब्रिक फ़ोल्ड करना है और एटलीस्ट 16 पैनल्स आप निकाल सको उस हिसाब से मार्किंग भी करनी है। इसमें 4 इंच ऊपर एंड 3 इंच नीचे बॉर्डर पर वर्क नहीं है, तो उसको हम कट करके सिर्फ लेंथ उस अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ से लेंथ हमने मार्क कर लिए, जितनी लेंथ है उतना ही हमारे फ्रॉक सूट की भी लेंथ रहेगी, तो हमें लेंथ का कोई इशू नहीं है। अब बारी आती है पैनल्स निकालने की, तो हम मिडिल में से पैनल्स निकालेंगे 8 एंड 4 पैनल एक साइड से रहेंगे, 4 पैनल एक साइड से रहेंगे, यानी कि मिडिल से हम निकालेंगे 8 पैनल्स, लेफ़्ट साइड से हमारे 4 निकल जाएंगे और राइट साइड से हमारे 4 निकल जाएंगे, तो टोटल हमारे पास पैनल्स आ जाएंगे 16। तो ये मैंने अपनी कैलकुलेट करके विड्थ निकाल ली है जो कि है हर पैनल की, और ये पैनल का जो विड्थ है वो रहेगी हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से आपको मार्किंग करनी है, साइड से मार्किंग कर लीजिए और विड्थ भी देख लीजिए, मैक्सिमम 16 रख सकते हैं, तो वही हमने मार्क किया है। तो जैसा मैंने आपको समझाया है, बीच में से हमें निकालने हैं पैनल्स, फिर साइड में से निकालने हैं। अब हम चले गए हैं दूसरे एंड पर और यहाँ पर मिडिल पॉइंट निकालेंगे। इसका मिडिल पॉइंट आ जाएगा हमारा 10 पर यहाँ से विड्थ जो रखनी है हमें 2 और इधर भी हमारी 2 इंच, तो टोटल 4 इंच विड्थ हो जाएगी हमारी पैनल की, और स्टिच होने के बाद वो 3.5 समथिंग हो जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेस्ट निकल जाएगी। तो आपको एक एंगल से पकड़ना है, इस तरीके से मेज़रमेंट टेप को प्लेस करना है और जहाँ पर आपने नीचे मार्किंग की थी उसको स्ट्रेट जैसे आपका मेज़रमेंट टेप है उसी अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद आपको पैनल का एक साइड मिल जाएगा और ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है ये पैनल्स को बीच में से डिवाइड कर रही है। अब सिमिलर हम यहाँ करेंगे, इस तरीके से मेज़रमेंट टेप को प्लेस करेंगे और स्ट्रेट रखते हुए मार्किंग करनी है लाइक दिस, और ये आपको लाइन ऊपर तक मिला देनी है। तो ऐसा करने से हमारे पास जो पैनल्स आएंगे बीच में से निकलेंगे हमारे 8, साइड से निकल जाएंगे हमारे 4, टोटल हमारे 16 पैनल्स आ जाएंगे। और जो एक साइड से 4 निकले हैं उसको जब हम देखेंगे तो बीच में से एक कट आएगा और वही कट हमारा साथ में स्टिच करके और वो वाला एंड हमारा जिप का रहेगा। बाद में कट करने के बाद सारे पैनल्स अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो इसमें पेपर फ्यूजिंग, लाइक्रा फ्यूजिंग थिकनेस बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं। वेलवेट फैब्रिक है तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली स्टिच कर दीजिए, सारे पैनल्स आप साथ में स्टिच हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको अगर लाइनिंग के साथ कैन लगानी है कैन लगा लीजिए, वरना नाइफ प्लीट के साथ कैन अटैच करके इसको फाइनल लुक दे दीजिए। तो जो मैं ड्रेसेस बनाती हूँ वो इसी तरीके से रेडी होते हैं। पैनल के जो स्कर्ट्स हैं और फ्रॉक सूट्स हैं या फिर हमारे लहंगे हैं इसी तरीके से कट होते हैं। इसके लिए पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है जो हमने डिज़ाइनिंग को इजी बनाने के लिए बनाया है। तो अगर आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो और भी डिटेल में प्रोफेशनल तरीके से आपको सिखाया जाएगा। कोर्स की डिटेल आप व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है। ये पैनल्स कट करने के बाद हमें स्टिच करना है और स्टिच करने के बाद कैन किस तरीके से अटैच की जाती है, किस लेंथ में की जाती है, कितनी फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है लाइनिंग के लिए, ये सब डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको शायद फैब्रिक नहीं बताया, फैब्रिक टोटल मैंने 5 मीटर फैब्रिक लिया है और 1 मीटर फैब्रिक अलग निकाला है, तो 6 मीटर फैब्रिक है। 1 मीटर में से चोली पार्ट निकला हुआ है हमारा और बाकी के फैब्रिक से पैनल्स निकले हैं। बट हम जब इस तरीके से पैनल्स कट करते हैं तो हमारी जो विड्थ होती है पैनल्स की बड़ी छोटी होती है, तो बाद में आपको सबसे छोटी वाली पैनल को उठाकर कटिंग करनी है, सो दैट सारे पैनल्स की जो लेंथ है विड्थ है वो बराबर हो जाए और आपको एक फिनिश लुक निकल कर आपके आउटफिट का मिले। चलिए मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।